हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस एनालिसिस के बारे में, कि आपको इस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ना है, ये सब हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका जो सिलेबस होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको ये अंदाजा लगाना लगाना होता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना आपको उसमें पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो ये एक तरह का आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। इसकी जो पीडीएफ रहने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस जो सब्जेक्ट है आपकी, इसको एक यूनिट के हिसाब से विभाजित किया है। यानी कि जो सिलेबस है इसका, उसको अलग अलग यूनिट के हिसाब से विभाजित कर दिया है। तो सबसे पहली जो यूनिट आएगी उसमें हम एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, कि इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी एंड सोइंग, यानी कि जो कृषि विज्ञान होता है उसका परिचय हम इस यूनिट में देखेंगे। इसके साथ ही जो बुआई होती है उसके बारे में भी हम इस जो यूनिट है उसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान की परिभाषा, उसका अर्थ और उसके क्षेत्र यानी कि स्कोप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कृषि विज्ञान एक एक कला है और विज्ञान है, व्यवसाय है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कृषि विज्ञान की अन्य कृषि विषयों के से संबंध क्या है, यानी कि जो एग्रीकल्चर होता है उसका बायोलॉजी से क्या संबंध है, केमिस्ट्री या और भी जो विषय होते हैं, जैसे कि आपके जो हॉर्टिकल्चर होगी, इनसे क्या संबंध है वो हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं। फसलों का वर्गीकरण और उनका महत्व, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी एंड पारितंत्र, यानी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फसल, वेराइटी और बीज की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ सीड के बारे में हम पढ़ेंगे कि सीड क्या होता है, जो वेराइटियां होती है वो क्या होती है और फसलें क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे फसल स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, गुड क्वालिटी सीड कैसे होते हैं, और जो क्वालिटी यानी सीड के प्रकार हो गए, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज कौन से होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जुताई का महत्व हो गया, बुआई का समय, बीज दर, बुआई की गहराई और बुआई की विधियां जो होती है, जिसमें हम छिड़काव विधि होगी, ड्रिलिंग विधि होगी, डिबलिंग होगी, रुपाई जो होती है, इन सब विधियों के बारे में हम जो आपकी पहली यूनिट है उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। जुताई और भूरापन, जो भुरभुरापन जो होता है, टिल्थ जिसे हम कहते हैं, या टिलेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जुताई के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, टाइप ऑफ टिलेज के बारे में, और एडवांटेज और एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिलेज, यानी कि जो टिलेज होती है उसके क्या लाभ हो सकते हैं या क्या हानियां हो सकती है, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जो कंजर्वेशन टिलेज हो गई, फसल घनत्व एवं पौध ज्यामिति हो गई, पौध ज्यामिति का वृद्धि एवं उपज पर क्या प्रभाव होता है। तो ये सब जो 20 टॉपिक है आपके छोटे छोटे, वो सब हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कि जो पौधे होते हैं उनको कौन सा पोषक तत्व ज्यादा आवश्यकता होती है, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में, जो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के अंतर्गत। जिसमें सबसे पहले आवश्यक पोषक तत्वों की परिभाषा, ये क्या होते हैं, इनके मापदंड क्या होते हैं, कार्य का जो कार्यात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण हम देखेंगे। मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका हो गई, पोषक तत्वों का अवशोषण हो गया, और इसी के साथ सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण, यानी कि जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है उसमें सक्रिय भी होता है और निष्क्रिय भी होता है, वो क्या होता है वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पौधों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों के रूप, यानी कि कोई भी जो पोषक तत्व होता है उसको जैसे हम यूरिया होता है या नाइट्रोजन जो होता है, उसको जैसे हम जिस अवस्था में देते हैं उस अवस्था में पौधा ग्रहण नहीं करता है, वो उसकी अवस्था बदल दी जाती है। वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा पोषक तत्व को किस अवस्था में या किस जो अवस्था में जो पौधा होता है वो अवशोषित करता है। संयुक्त और असंयुक्त रूप हो गया, खाद एवं उर्वरक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पोषक तत्वों का उपयोग दक्षता हम पढ़ने वाले हैं। पोषक तत्वों के स्रोत कौन कौन से होते हैं, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ लेंगे।
कार्बनिक खाद और होगी, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होते हैं, मेन्योर जो होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, मृदा में क्या हानि है उसकी, क्या लाभ है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरकों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताएं, जैविक खाद बनाने की विधियां, यानी कि इसमें भी हम कई प्रकार की जो विधियां होती है वो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि खाद किस तरीके से बनाई जाती है। गोबर की खाद होगी, यानी कि जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, FIM, वो किस तरीके से बनाई जाती है। केंचुए वाली खाद की, यानी कि हरी खाद होगी, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। फसल उत्पादन में जैविक खाद की भूमिका क्या है, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें जो खाद होता है, यानी कि जो जैविक खाद होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, उसका क्या रोल होता है। समेकित पोषक तत्व क्या होते हैं, INM जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। INM के उद्देश्य क्या है, विधियां क्या है इनकी, और यानी कि मेथड और एडवांटेज के बारे में देखेंगे। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, हरी खाद के उद्देश्य, प्रकार, लाभ, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड यूनिट में मोटा मोटा ये एक प्रकार से कहूँ कि तो आपको पोषक तत्व हो गया, या यानी कि जो पौधा होता है उसके भोजन के बारे में पढ़ना है, यानी कि किस तरीके से उसको उर्वरक देते हैं, उर्वरक किस अवस्था में पौधा जो होता है वो अवशोषित करता है, वो सब हम किसमें पढ़ेंगे, जो सेकंड आपकी यूनिट रहने वाली है उसमें पढ़ेंगे। थर्ड आपकी जो यूनिट रहेगी वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो सेकंड यूनिट में तो हमने पढ़ा कि उसको भोजन किस तरीके से देंगे और उसमें क्या क्या खाद वगैरह जो है कैसे बनाएंगे। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में कि उसमें जल प्रबंधन हम किस तरीके से करेंगे। तो इसमें भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि विश्व, भारत एवं राज्य में जल संसाधन कौन कौन से होते हैं, मृदा नमी स्थिरांक कौन कौन से होते हैं, गुरुत्वीय जल क्या होता है, केशिकीय जल क्या होता है, और आर्द्रताग्राही जल क्या होता है। यानी कि ये तीनों जो होते हैं मृदा में पाए जाने वाले जल के प्रकार होते हैं, जिसमें क्या होता है, गुरुत्वीय जल क्या होता है, जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता, पौधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते। ये क्या करता है कि जो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे के क्षेत्रों में चला जाता है, यानी कि मृदा की गहराई में चला जाता है। दूसरा आपके आता है केशिकीय जल। केशिकीय जल जो होता है वो पौधों के लिए सबसे आवश्यक जल होता है, क्योंकि जो पौधा होता है वो केशिकीय जल को ही ग्रहण करता है। इसको हम उपलब्ध जल पोषों के लिए, जो सॉरी पौधों के लिए उपलब्ध जल भी हम इसको कहते हैं। और तीसरा जो आता है तो वो आता है आर्द्रताग्रही। ये क्या करता है कि जो मिट्टी के कण होते हैं उसके साथ कठोरता से चिपका रहता है, जिसके कारण क्या है कि पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जल जो होते हैं, मृदा जल होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से कौन सा जल पौधों के लिए आवश्यक होता है, कौन सा नहीं होता है। फिर हम पढ़ेंगे, यानी कि हमने उस पौधे को भोजन दे दिया, पानी दे दिया, फिर हम क्या करेंगे, तो उसके पास में जो कचरा उगेगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं खरपतवार, उसके बारे में पढ़ेंगे कि खरपतवार एवं फसल प्रणाली, यानी कि एक तो हम पढ़ेंगे कि खरपतवारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी आपके फिफ्थ सेमेस्टर में एक अलग से सब्जेक्ट भी आएगी वीड मैनेजमेंट की, तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मोटा मोटा पढ़ेंगे कि जो वीड होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मली हम इसमें पढ़ेंगे। खरपतवारों का महत्व क्या होता है, इनका वर्गीकरण हम देखेंगे। इसी के साथ ही इनका नियंत्रण जो होता है, यानी कि जैविक, भौतिक, सांस्कृतिक और रासायनिक मेथड से इसका कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक साथ कई फसलें बोना, किस तरीके से बोना, वो हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। फसल प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे। भारत की प्रमुख फसल प्रणालियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर आपके जो नेक्स्ट और लास्ट यूनिट आती है वो आती है सतत कृषि एवं फसल प्रणाली, जिसमें हम पढ़ेंगे सतत फसल उत्पादन क्या होता है। इसके साथ ही सतत कृषि का महत्व एवं विधियां, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम पढ़ने वाले हैं। प्रदूषण और पोल्यूशन और पॉल्यूशन और प्रदूषक कौन कौन से होते हैं। एलिलोपैथी क्या होती है, फसल उत्पादन में एलिलोपैथी का क्या महत्व है। फसल वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि एवं विकास की परिभाषा और इसका मीनिंग क्या होता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे था फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का सिलेबस, जो कि लगभग आपने जो जेट में पढ़ के आए हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो आपके पहला सेमेस्टर है उसमें लगभग जो फंडामेंटल वाली जो सब्जेक्ट होती है वो आपके 11-12 के बेसिक पर आती है, यानी कि जो हम जेट में पढ़ के आए हो उसी में से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यदि हम बात करें जो पोषक तत्व वाला जो यूनिट थी, वो पूरी की पूरी जो आपके जो चैप्टर था न्यूट्रिएंट वाला उसी से पूछी जाएगी। और खाद वगैरह जो होता है वो आपकी जो आपके 11th 12th में जो थी
जो आपके जेट में पूछी गई थी वही टॉपिक है। हॉर्टिकल्चर में भी सेम यही पूछा जाएगा, सोइल साइंस में भी सेम जो आप जेट में पढ़ के आए वही पूछा जाएगा। दो आपके तीन आपके सब्जेक्ट नहीं जुड़ेगी, एक तो कम्युनिकेशन स्किल होगी, एक एक्सटेंशन एजुकेशन होगी, और एक आपके मैथमेटिक्स, और आपके जो फार्मिंग बेस्ड ऐसी कुछ जो सब्जेक्ट है वो भी आपके जेट के अकॉर्डिंग है। उसमें थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, वो भी कोई खास नहीं है, आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं उसको भी। तो सभी के आप जो सभी सब्जेक्ट है उसके लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। नोट्स आपको क्लास के साथ साथ ही बना लेने हैं। ओल्ड पेपर हो गया, गेस पेपर हो गया, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्यादातर जो अपडेट होती है वो टेलीग्राम चैनल में मिलती है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपको पोस्ट के रूप में मिल जाएंगे, ताकि वहां से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप क्लास देखेंगे, तो क्लास देखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास को पूरा देखें। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें, और आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। और ये भी आप इस क्लास के कमेंट में जरूर बताएंगे किस सब्जेक्ट की क्लास जो है सबसे पहले शुरू करनी चाहिए। और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।